एक बार वसुंधरा जी हो गई थी। एक बार मिल के बजा दीजिए। मैं बहुत उत्साह के साथ इस कवि सम्मेलन में आया। हमारी बहन अनामिका जी ने इतनी शानदार माँ वीणा वार्धिनी की वंदना की। मैं अपना काव्य पाठ गणेश वंदना से प्रारंभ करना चाहता हूँ। और कोटा वालों, मैं बहुत मन लेके आया हूँ। थोड़ा सा मेरे साथ अगर स्वर में स्वर मिला लेंगे आने वाले 5-7 मिनट बस, तो मेरा मन बड़ा होगा और मैं पूरी ऊर्जा से जो सुनाने आया हूँ वो सुना करके जाऊँगा। यहाँ आपने दुर्गा दीर्घा, सुभद्रा दीर्घा से लेकर के भवानी दीर्घा, चामुंडा दीर्घा बना रखी है। और मुझे यकीन है कि माँ आज पूरा आशीर्वाद इस मंच को और हम सब पर बरसाएंगी। एक बार जरा आदेशित कर दीजिए, जरा जोरदार तालियां बजा के मैं प्रारंभ करता हूँ। और मेरे साथ गा सकते तो गा लीजिएगा आनंद के साथ। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। गा लीजिए। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पिता महादेव लड्डुअन को भोग चढ़े संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। आगे मांगता हूँ, बात पकड़िएगा, वैसे आप बात पकड़ने वाले श्रोता हैं। मैं मांगता हूँ जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। राहुल की बुद्धि बढ़े, ममता की ममता। राहुल की बुद्धि बढ़े, ममता की ममता। योगी की शक्ति बढ़े, मोदी की क्षमता। योगी की शक्ति बढ़े, मोदी की क्षमता। कंगना मुंह बंद रखे, कंगना मुंह बंद रखे, करे जन सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश। ये जो मोहल्ला है, जो पीछे से आगे आए लोग, आपको मैं सैल्यूट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। तो ऐसे ही साथ निभा दीजिएगा, थोड़ा देर आनंद करते हैं। मैं तो जी बताया, आदरणीय शशिकांत यादव जी मेरे चाचा हैं, हालांकि लगता मैं हूँ, लेकिन इन्होंने बताया राजनीतिक पार्टी संगतियों को आकृति देने वाला कवि हूँ। लंबी लंबी यात्राएं करते हैं हम, तमाम रेल यात्राएं जहाजों से, कैब से, बसों से चलते हैं। पिछले दिनों एक लंबी रेल यात्रा करी। रेल यात्रा लंबी थी तो वॉशरूम जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। भारतीय रेल में वॉशरूम जाना बड़ा सौभाग्य का विषय है। वॉशरूम गया तो वॉशरूम की दीवार पर एक टेलीफोन नंबर लिखा हुआ था, 8800002024। नीचे लिखा हुआ था पूजा। मैं जबलपुरी आदमी, मैंने आपदा को अवसर में बदला। वही नंबर डायल किया, घंटी गई, फोन उठा और बातचीत शुरू हो गई। हेलो, पूजा बोल रही हो? तो जो जवाब आया, कोटा के सुधी श्रोताओं, ऐसा अद्भुत जवाब अगर आपने ना सुना हो तो कोई हाथ नीचे मत रखना, आकाश में तालियां बजाना। दोनों हाथ उठाकर मुझे प्रारंभ कर दीजिएगा, मैं शुरू हो जाऊंगा। घंटी गई, फोन उठा, बातचीत शुरू। हेलो, पूजा बोल रही हो? तो वहां से जवाब आया, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के लिए धन्यवाद। मैं आपदा में अक्सर ढूंढने जाता, पहले ही कोई वहां करके जा चुका था ये। अच्छा, आदरणीय मंत्री महोदय, बहुत दिनों से मैं टेलीविजन शो करता हूं तो दिल्ली रहना होता है। तो वहां पर एक किस्तों पर मैंने फ्लैट खरीद लिया। अच्छा। तो फ्लैट के लिए आफत हो गई। रोज सुबह से शाम तक फोन आते हैं, सर आपका फ्लैट है 7th एवेन्यू में, रेंट और सेल के लिए देना है क्या, लोन ट्रांसफर कराना है क्या? सुबह से शाम तक आते हैं। एक दिन सुबह 5:30 बजे फोन आ गया, हेलो सर आपका फोन है, आपका फ्लैट है 7th एवेन्यू में, आपको लोन लेना है, आपको किराए से देना है, आपको बेचना है। मैं कहा जी सब करना है, लेकिन ये जो नंबर डायल किया ये सुदीप जी का नंबर नहीं है। तो कहने लगी नंबर दे दीजिए। मैंने कहा लिख 88000024। भाजपा का सबसे ज्यादा सदस्य बनाने वाला कभी मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आप लोग अच्छा, मेरी हरकत कुछ देर से कुछ कांग्रेसी देख रहे थे। अच्छा, आदमी तो बढ़िया लगता है, लेकिन हरकत हमारे नेता जैसी कर रहा।
उठा के ले गए अपने चुनावी कार्यालय में। वहां पर गया, नहीं वहां एक दिन फोन आया मेरे पास, हेलो सुदीप भोला बोल रहे हैं क्या? मैंने कहा जी बोल रहा हूँ। कहने लगी पूजा बोल रही हूँ। हाँ मैंने कहा बोलिए। कहले बोलिए कुछ नहीं, सदस्यता ली थी, लोकसभा का चुनाव है, काम करना है, आ जाओ। मैं तत्काल काम करने पहुंच गया। वहां गया तो बड़े बड़े होर्डिंग बैनर फ्लैक्स उनने मुझे दिए कि जो स्थान उपयुक्त दिखाई दे वहां ले जाके लगाइए। नारे लिखे हुए थे उनमें, अब की बार 400 पार, आएंगे तो मोदी ही, मोदी है तो मुमकिन है। कहा जो उपयुक्त जगह देखो वहां लगाओ। मैं भी तत्काल शुरू हो गया, सबसे पहले सबसे बड़ा वाला उठाया, अब की बार 400 पार, और ले जाके लगाया पेट्रोल पंप पर। अब की बार 400 पार। आगे निकला, रास्ते में सब्जी मंडी पड़ी है, खाली जगह देख के पोस्टर चिपकाया, नीचे टमाटर वाला, टमाटर बेचा था। मैंने भाव पूछ लिया, मैंने भाई कैसे दिए? कहने लगा 200 रुपए किलो। उसने भाव बताया, मेरी नजर अपने ही लगाए पोस्टर पे पड़ी जिसपे साफ लिखा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। मेरी घंटा हरकतों को कांग्रेसियों ने चेक किया, बोले इस आदमी को तो लेके जाओ, ये अपने काम का है। ले जाके बिठा दिया अपने कार्यालय में यूं। और तभी मुझे ध्यान आया कि आखिरी पोस्टर चिपकाना रह गया। मैंने वो पोस्टर उनके चुनावी कार्यालय के बाहर लगाया। फाइनली प्रारंभ करने की तालियां दीजिएगा, सही जगह सही पोस्टर लगा दिया हो तो। आखिरी पोस्टर उनके चुनावी कार्यालय के बाहर लगा दिया जिसपे साफ लिखा था, आएगा तो मोदी ही। अरे नमो नमो के नारे खूब हुए, बिल्कुल ताजे से शुरू करता हूँ। नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, काशी वाले विश्वनाथ ने खोल दिए भंडारे। नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, हरियाणा वालों ने अब की खोल दिए भंडारे। सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया, अब तक ताली नहीं बजाओगे मैं नहीं गाऊंगा। मिलकर जरा, हर नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, हरियाणा वालों ने अब की खोल दिए भंडारे। सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया, उसके बाद भी मम्मी का पप्पू फेल हो गया। बस आगे आप गाओ, मैं तो कब से कह रहा था। अच्छा एक पैरोडी में सुनाता हूँ, यूपी से आया हूँ तो यूपी की सुनाता हूँ। ये यूपी के परिणामों पर थी और इसमें मैंने भोजपुरी अंदाज लगाया है। इसमें आपको एक जगह आहा और एक जगह ओहो करना है। क्या करना है? एक जगह, दूसरी जगह टाइमिंग ठीक रखना। केसरिया लगा लिपस्टिक, अभी नहीं, केसरिया लगा लिपस्टिक, कहे यूपी की हर एक डिस्ट्रिक्ट, योगी टॉप लागेला, योगी टॉप लागेला, कमरिया कमरिया बस। एक काचा बादाम और मैंने बनाया अपना, हमारे अखिलेश भैया जी के लिए साइकिल, उनका चुनाव चिन्ह कच्चा बादाम का पॉलिटिकल वर्जन सुनिएगा। सुनना, फिर एक गठबंधन पे सुनाऊंगा। हमने कहा अखिलेश जी से, उनका चुनाव चिन्ह साइकिल कि पहिया तेरा साइकिल वाला, तेरा मेरा हुआ टूटी चैन। अरे पहिया तेरा साइकिल वाला, तेरा मेरा हुआ टूटी चैन, गिरे अगेन एक डबल इंजन चले बाबा की ट्रेन। अरे बाबा का नाम छाया, बाबा का नाम, बाबा का नाम छाया, बाबा का नाम। बाबा जी को समझा था क्या कच्चा बादाम, साइकिल धड़ाम। काका छीछी वाली दीदी, वो बंगाल में। अरे काका छीछी वाली दीदी, चाचू भाभी हाथी वाली बहन, मिले न चैन यूपी बाबा की फैन। बाबा का नाम छाया, बाबा का नाम, बाबा का नाम छाया, बाबा का नाम। बाबा जी को समझा था क्या कच्चा बादाम, साइकिल धड़ाम हुई तो राहुल जी और मोदी जी का आमना सामना हुआ गुजराती स्टाइल में। मेरे काव्य जीवन की सर्वाधिक वायरल पैरोडी सुनाता हूँ। एक तो सुनाऊंगा फिर मैं कविता। आराम से सुना, कोई जल्दी है। ये मोदी जी राहुल जी दोनों की बातचीत शुरू कि मोदी बोले केम छे केम छे केम छे। आप लोग गा सकते हैं तो गाइए, दो तरफा कार्यवाही है।
अरे मोदी बोले केम छे केम छे केम छे, राहुल बोले सेम छे, सीट नहीं आती चुनावों में, तो मोदी बोले यही तो गेम छे गेम छे गेम छे गेम छे। देखिए साहब, पिछले 14-15 सालों से जितनी कौमी एकता अपने देश में देखने को मिल रही है उतनी कहीं नहीं मिलेगी। अब देख लीजिए, बारीक बात करता हूँ, जितनी कौमी एकता अपन ने देखी, अब देख लीजिए, जहां खुदा है वहीं भगवान है, जहां जहां खुदा है वहीं भगवान है। और यकीन नहीं है तो खोदो। राम जी का मंदिर बना तो मैंने अपने स्टाइल में कहा, बिल्कुल अलग काफियों के साथ, थोड़ा और ऊर्जा से। आप देखिए, मैं दिल से कहता हूँ, मैं जब माइक पे आया था तो बहुत डरा हुआ था, लेकिन आपने जो साथ निभाया कोटा वालों में दिल से ऋणी हो गया। थोड़ा मेरे साथ गाएंगे तालियों की ताल के साथ तो और आनंद करेंगे। सुनना कि बन गया मंदिर परमानेंट, बन गया मंदिर साथ निभा दीजिए। बन गया मंदिर परमानेंट, बन गया मंदिर परमानेंट, वही बना है जहाँ बना था राम लला का टेंट। बन गया मंदिर परमानेंट, बन गया मंदिर परमानेंट, 4 सेवकों ने दिखलाया था अपना टैलेंट, 4 सेवकों ने दिखलाया था अपना टैलेंट, राम लला की कसम निभा दी, देखो 100% बन गया मंदिर परमानेंट। किसी को हिकारत दी जाए तो कैसे दी जा सकती है, मैं देके दिखाता हूं, आनंद लेना। राम विरोधी जितने नेता हैं मेंटल पेशेंट, राम विरोधी जितने नेता हैं मेंटल पेशेंट, ट्रीटमेंट उन सबका होगा देकर उन्हें करंट। बन गया मंदिर परमा। और जो 2 पंक्तियां सुनाने के लिए मैंने ये प्रतिगीत सुनाया है, अगर कोटा वालों पूरी ऊर्जा से ये मांग कर दोगे तो मेरा ये सुनाना सिद्ध हो जाएगा। सुनिएगा। बन गया मंदिर परमानेंट, ज्ञान वापी में पूजा होगी, आया है जजमेंट। वाह वाह, वो वाली पूजा नहीं, ज्ञान वापी में पूजा होगी, आया है जजमेंट। मथुरा के भी जमा हो गए कोर्ट में डॉक्यूमेंट। बन गया मंदिर परमानेंट। और आखिरी पॉलिटिकल पैरोडी सुनाता हूँ। अब दिल्ली के आसपास के एनसीआर से आया हूँ तो केजरीवाल को सुनाए बिना मेरा भी उद्धार नहीं होने वाला है। जुल्लम कर डालो, जेल जा रहे थे, ईडी ले जा रही थी तो गा रहे थे। आखिरी पैरोडी में जरा मन दे देना। जुल्लम कर डालो, सितम कर डालो, जुल्लम कर डालो, सितम कर डालो, ईडी ने कर दियो लाल, जुल्लम कर डालो, फंस गए केजरीवाल, जुल्म कर डालो। इन्हें अपने पाप लगे हैं, अन्ना के शाप लगे हैं, इन्हें अपने पाप लगे हैं, अन्ना के शाप लगे हैं। अब पीते अपने गाल, जुल्म कर डालो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मन दे दिया। मुझे पता है मंच पे और मेरे सामने कौन लोग बैठे हैं। एक अपने मिशन की कविता सुना के अपना स्थान लेना चाहता हूँ। स्वागत भैया। आदरणीय मंत्री महोदय, ईश्वर की कृपा से मेरी एक पत्नी है। अच्छा नहीं, ईश्वर मेरे ससुर जी का नाम है। और ईश्वर की कृपा से जो पत्नी मुझे प्राप्त है उसकी कृपा से मेरी 2 बेटियां हैं। एक कविता सुनाता हूँ बगैर अतिरिक्त भूमिका के और बिना किसी आगे की ऐसी कोई बात किए हुए। जब मेरी बेटियां बड़ी हुई, एक बात जरूर शेयर करूंगा कोटा वालों, शिक्षा का सबसे बड़ा हब है ये। मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं, लेकिन जब मुझे अपनी बेटियों को शिक्षा दिलाने थी, जब ये बात आई कि मेरी बेटी उच्च शिक्षा कहाँ प्राप्त करेगी, तो मैंने इसी राजस्थान में, वो ऐसे निवाई में पढ़ती है मेरी बिटिया बनस्थली में, तो राजस्थान ने इतने अच्छे प्रकल्प दिए जहाँ हम ये मानते हैं कि हमारी बेटियां सुरक्षित हैं। वाह।
लेकिन ये जो मोबाइल आपके हाथों में दे रखे हैं, ये मोबाइल, ये महारानी पद्मिनी के राजस्थान में एक बात जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि खिलजी ने केवल एक बार हमारी मां पद्मिनी को देखा था, और वो भी आईने में देखा था। नतीजा ये हुआ कि 16,000 रानियों को आत्मदाह करना पड़ा, बलिदान देना पड़ा। ये जो आपकी हमारी बेटियों के हाथ में हमने ये मोबाइल दे रखे हैं, ये वही आईना है। अगर कोटा वालों इजाजत दे सको एक अच्छी सच्ची कविता के लिए हिम्मत के साथ पढ़ पाऊं, तो जरा दोनों हाथ आकाश में उठाओ, लहराओ और मुझे आदेशित करो कि मैं एक अच्छी कविता सुनाऊं। कि पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था। वाह, ये देश वीरांगनाओं का देश है। लेकिन आजकल जब ये रील संस्कृति चल रही है तो लगता है वीरांगनाओं का कम रीलांगनाओं का ज्यादा है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, ऑनलाइन हो गई पढ़ाई किस्तों पर दिलवाया था। पढ़ो बेटियों उनने मन में ठाना था, दुनिया कर लेंगी मुट्ठी में दुनिया को दिखलाना था। उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती है। अरे उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है। तो उत्साह देते रहिए, कविता अचानक करने ले लेगी, मैं वायदा करता हूँ। आज के सम्मेलन में 16 को याद था तो केवल इस कविता के, इसलिए समर्थन कम मत करना, मेरा भाते चलना, इस विषय के साथ जोड़ के रहिएगा। पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है, पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, ऑनलाइन हो गई पढ़ाई किस्तों पर मंगवाया था। वो पापा की परी आजकल इतनी ज्यादा सोशल है, बेपर्दा घर को कर डाला जैसे कोई। इस पूरी कविता में एक एक दो पंक्तियां बीच में ऐसी आएंगी जो पूरी कविता का आनंद देंगी, पूरी कविता का विषय प्रस्तुत करेंगी व्यंग्य पूर्वक। जो पकड़ने वाले हैं पकड़ के सूचित करते रहिएगा कि वो पापा की परी आजकल इतनी ज्यादा सोशल है, बेपर्दा घर को कर डाला जैसे कोई होटल है। शहजादी पाकर आजादी आसमान में झूल गई, इतनी ज्यादा बोल्ड हो गई संस्कार ही भूल गई। हाथों से दिल कभी बनाती टैटू कभी दिखाती है, किसी आइटम गर्ल के जैसे ठुमके खूब लगाती है। पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है, पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल। अभी 30% लोग तालियां बजा रहे हैं, लेकिन मैं वचन देता हूं, अगर एक बार जुड़ जाओगे विषय के साथ तो ये 100% लोग 1000% समर्थन करेंगे मेरी कविता। सुन लीजिएगा कि एक पंक्ति कविता कि बाकी सब खुल्लम खुल्ला पर मोबाइल में लॉक लगे, बाकी सब खुल्लम खुल्ला पर मोबाइल में लॉक लगे। कोई मोबाइल छू ले तो उस लड़की को शौक लगे। मम्मी पापा जिससे हफ्तों बातें ना कर पाते हैं, रोज हजारों मैसेज उसको गुड मॉर्निंग के आते हैं। गुड मॉर्निंग का उत्तर देते गुड नाइट हो जाती है। पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, उसके कुछ फॉलोवर जैसे मैखाने के रिंद हुए। मैखाना रिंद समझते ना, जिसके चक्कर में हमारी दिल्ली की आधी सरकार अंदर चली गई। अरे उसके कुछ फॉलोवर जैसे मैखाने के रिंद हुए, ना जाने कितने बुड्ढों के ठीक मोतिया बिंद हुए। वाह, ये पंक्ति बहुत हल्की है, मुझे कहने में शर्म आई, लेकिन कहनी इसलिए पड़ी कि 18-20 साल की बच्चियां, जिन कुछ बच्चियां सारी नहीं, कुछ ऐसी रीलें डालती है जो देखने योग्य नहीं है। 60-65 साल के बुजुर्गों की रील को जब देखते हैं तो उनमें उनका वो बेटी वाला नजरिया नहीं, वो उसमें आनंद ढूंढ रहे हैं। और बड़े शर्म के साथ कहता हूं, देश के सबसे बड़े कवि सम्मेलन में खड़े होकर 40, 45, 50 साल तक की हमारी घरेलू कुछ महिलाएं, जिनको ऐसी अभद्र रीलें नहीं डालनी चाहिए, वो डाल रही हैं। लेकिन उनके बच्चे, जैसी उम्र के बच्चे, उसमें उनको माँ की दृष्टि से नहीं देख रहे, उनका दृष्टिकोण बदला हुआ है। इस मोबाइल ने हमें धीरे धीरे बेशर्म कर दिया है। ये 10 लोगों की तालियां नहीं चाहिए। अगर हिम्मत से बोल रहा हूँ तो कोटा वालों एक बार वो हिम्मत दो कि मैं पूरे विषय को रख सकूँ आपके साथ। बहुत धन्यवाद। उसके कुछ फॉलोवर जैसे मैखाने के रिंद हुए, ना जाने कितने बुड्ढों के ठीक मोतिया बिंद हुए। एक फॉलोवर ऐसा था जो सबसे पहले आता था, तारीफों के पुल बांधा करता था, नहीं लगाता था। उसकी तारीफों से लड़की फूली नहीं समाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर
कविता तन ले रही है, अब सुनना, चूकना मत एक भी पंक्ति को। आखिर एक मिसकॉल में चिड़िया फंस गई जाल में, आखिर एक मिसकॉल में चिड़िया फंस गई जाल में, उसे मिल गया शहजादा, प्यार बढ़ा इतना ज्यादा, लांग गई वो घर की देहरी, सोचा किस्मत जाग गई, आखिर अपने ऑनलाइन प्रेमी के संग में। अब घर वाले ढूंढ रहे हैं, कहीं नजर नहीं आती है, दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है, पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया। अब मत चूकना, हिम्मत मेरी है, समर्थन आपका कि माँ की ममता छोड़ गई, दिल पापा का तोड़ गई, माँ की ममता छोड़ गई, दिल पापा का तोड़ गई, जिसकी खातिर लड़की अपने सारे रिश्ते तोड़ गई, नशा प्यार का उतरा तो सब कुछ गड़बड़ झाला निकला। चौथी पंक्ति में या तो सब खामोश हो जाना और नहीं तो रोकना मत, मेरे समर्थन में नहीं, इस कविता के विषय के समर्थन की तालियां मांगता हूँ। थोड़ी सी नादानी में थोड़ी माँ की ममता छोड़ गई, दिल पापा का तोड़ गई, जिसकी खातिर लड़की अपने सारे रिश्ते तोड़ गई, नशा प्यार का उतरा तो सब कुछ गड़बड़ झाला निकला, आखिर मैं वो शहजादा कोई पंचर वाला निकला। क्या बात है बेटे, क्या विषय को टर्न दिया। आखिर में वो शहजादा कोई पंचर वाला निकला, अब उसको अपने पापा की याद बहुत तड़पाती है, दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है, पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, ऑनलाइन हो गई पढ़ाई, थोड़ी सी नादानी में आ गया ट्विस्ट कहानी में, जो पापा का सपना थी पहले जैसी, दिल पे हाथ रख लेना बेटी वालों, सुनना, थोड़ी सी नादानी में आ गया ट्विस्ट कहानी में, जो पापा का सपना थी पहले जैसी अब ना थी, यही शहर के पास मिली, यही शहर के पास मिली, बड़ी नहर के पास मिली, थोड़ी सी नादानी में आ गया ट्विस्ट कहानी में, जो पापा का सपना थी पहले जैसी अब ना थी, यही शहर के पास मिली, बड़ी नहर के पास मिली, वो पापा की परी मिली, सूटकेस में भरी। फिर वो लड़की अपने टैटू से पहचानी जाती है और दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है, पापा ने है और साहब बाप करेगा क्या, क्या सोचा था क्या पाया, अरे क्यों मोबाइल दिलवाया, अब पापा पछताते हैं रोते हैं। और फिर एक पंक्ति की कविता समझ जाओ तो बताना, तो क्या सोचा था क्या पाया, क्यों मोबाइल दिलवाया, अब पापा पछताते हैं रोते हैं चिल्लाते हैं, लेकिन उस मोबाइल की अब भी किस्त चुकाते हैं। कितनी कीमत और चुकानी बात समझ नहीं आती है, और दुनिया वाले सोच रहे हैं। बहुत धन्यवाद। अरे 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 सुनिए मित्रों, कौन सी सुनाना चाहते हैं? वर्दियों का आदेश है, मैं वर्दियाँ सुनाता हूँ, और खास तौर पे ये हमारी एक बहन मुझे सामने दिख रही हैं वर्दियाँ पहने। जब किसी बेटी को देखता हूँ तो मेरा हृदय मजबूत हो जाता है। बेटियाँ कमजोर नहीं है सिर्फ, और थोड़ा हमें उन पे संस्कारों पे देने का आवश्यक होता है। लेकिन ये बेटियाँ, किसको लगा होगा सुदीप बोला ऐसी कविता सुना रहे हैं कि बेटियों के खिलाफ नहीं है, वातावरण के खिलाफ है। और अच्छे से नहीं तो बेटियां, लालू जी यादव पर हमने खूब व्यंग किए कि लालू जी का चुनाव चिन्ह लालटेन और उनके लालटेन, खूब व्यंग किए। लेकिन जब उनकी बेटी को किडनी देने, जब लालू जी को किडनी की आवश्यकता पड़ी तो उनकी बिटिया खड़ी हो गई कि मांस का टुकड़ा मैं अपने बाप को दूंगा। एक बार तालियां ऐसी बच्चियों के लिए दीजिए, धीरे से चुपचाप बड़ी हो जाती हैं, संबंधों की मुख्य कड़ी हो जाती हैं। अरे ये पापा की परियां पापा की खातिर यम के आगे स्वयं खड़ी हो जाती हैं। और पिता की बात नहीं है। जब इस देश की, हमारे देश की संसद पर हमला हुआ तो ऐसे ही एक हमारी बेटी कमलेश कुमारी खड़ी हो गई, पूरी की पूरी AK-47 अपने सीने पर झेल गई, वर्दी पहने हुए, लेकिन इस देश की अस्मिता हमारे देश की संसद पर आंच नहीं आने दी। या दोनों हाथ उठाएं, आज की रात उस बेटी को भी याद करते हैं। इन बेटियों की वर्दियों की कविता में सुनता हूँ, सुनिए।
वर्दियां 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 ये वर्दियां, थोड़ा थोड़ा सा लाभ कर। वर्दियां 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 ये वर्दियां, सैनिकों की वर्दियां, सिपाहियों की वर्दियां, जो वतन के वास्ते खून से सनी रही, जो वतन के वास्ते खून से सनी रही, रेश 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 देश के लिए बनी रही, आन बान शान स्वाभिमान की धनी रही, आन बान शान स्वाभिमान की धनी रही, तन हुए थे खाक फिर भी खाकियां तनी रही, तन हुए थे खाक फिर भी ये खाकियां तनी रही, जोड़ती रही वतन, जोड़ती रही वतन, जोड़ती रही वतन, उड़ा के अपनी धज्जियां, वर्दियां वर्दियां वर्दियां, और साथ वर्दियां 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 ये वर्दियां, जो वतन के वास्ते। क्या त्योहार मनाते हैं तो देखिएगा। जल गए चिराग से, जल गए चिराग से, उड़ गए गुलाल से, होलियां दिवालियां मनाई किस कमाल से, गोलियों की बारिशों में अड़ गए जो ढाल से, गोलियों की बारिशों में अड़ गए जो ढाल से, बर्फ पर डटे रहे जो खून के उबाल से, बर्फ पर डटे रहे जो खून के उबाल से, उनके लिए गर्मियां। ये बैठे हैं वर्दी वाले, मैं गा रहा हूँ, समर्थन करना आपका नैतिक दायित्व है। इनके लिए गर्मियां, इनके लिए गर्मियां, इनके लिए गर्मियां, क्या इनके लिए सर्दियां, वर्दियां 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 ये वर्दियां, जो वतन के वास्ते। और क्या नतीजा मिलता है? कोई गालों पे थप्पड़ लगा रहा था कश्मीर में, कोई ऐसे शब्दों से गाली दे रहा था किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री जो नहीं देनी चाहिए, तब ये व्यक्ति खड़ा हुआ उन वर्दियों के सम्मान में गीत लेकर के, और उन्हीं नेताओं के सामने कविता पढ़ी है। दूसरा अंतर सौंपता हूँ, संभाल लीजिएगा। जब वतन की आबरू पे चल रही थी गोलियां, जब वतन की आबरू पे चल रही थी गोलियां, जब सदन में बैठ आप कांपते रहे मियां, तब ये वर्दियां खड़ी थी तान करके छातियां, और आज आप दे रहे हैं उनको गालियां, और आज आप दे रहे हैं उनको गालियां। समर्थन दे दीजिएगा एक आखिरी पंक्ति पे, और आज आप दे रहे हैं उनको गालियां। वर्दियों से ही बची हैं आपकी ये कुर्सियां, वर्दियां वर्दियां बहुत धन्यवाद। वर्दियां वर्दियां वर्दियां, अपने गीत का आखिरी अंतर निवेदित करके स्थान लूंगा। और राजस्थान से ज्यादा किसने ये दृश्य देखे होंगे? सीमाओं पर सर्वाधिक बलिदान देने वाले, बच्चे देने वाले राजस्थान के लिए मैं पूरा जीवन भी कविताएं लिखूं तो कम पड़ेंगी, आपकी शौर्य गाथाएं ज्यादा होंगी, हमारी लेखनी कम पड़ जाएगी। एक अपने लिए जरा उठाए हाथ, दोनों हाथ उठाए, तालियां दें, आनंद का महोत्सव है। और वर्दियों पे आखिरी ये दृश्य देखिएगा कि दाहिनी कलाई पर है गांव भर की राखियां, महसूस कर लेना, क्या बढ़िया पंक्ति है। दाहिनी कलाई पर है गांव भर की राखियां, बाई जेब में रखी है बेटियों की चिट्ठियां, दाहिनी कलाई पर है गांव भर की राखियां, बाई जेब में रखी है बेटियों की चिट्ठियां, ओढ़ कर तिरंग जा रही है देशभक्तियां, ओढ़ कर तिरंग जा रही है देशभक्तियां, कोई क्या मिटाएगा शहादतों की हस्तियां, कोई क्या मिटाएगा शहादतों की हस्तियां। अब कभी लगाएंगे, अब कभी लगाएंगे, अब कभी लगाएंगे ना छुट्टियों की अर्जियां, अरे अब कभी लगाएंगे ना छुट्टियों की अर्जियां, वर्दियां वर्दी, दोनों हाथ उठा लीजिए,
जो वतन के वास्ते खून से सनी रही, रेश 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 देश के लिए बनी रही, आन बान शान सब भाग की धनी रही, तन हुए थे खाक फिर भी खाकियां तनी रही, जोड़ती रही वतन, जोड़ती रही वतन, जोड़ती रही वतन, उड़ा के अपनी धज्जियां, वंदियां वंदियां वंदियां।